हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2026 बोर्ड एग्जाम के चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन के न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पार्ट 3 को करने वाले हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को करा है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ से जाकर ज़रूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है Mg ठोस Mg2+ 0.01 m Cu2+ 1 × 10⁻⁻1 mm। तो Cu ठोस सेल के EMF की गणना कीजिए। और देखिए ये हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसलिए आप इस क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए। और ये देखिए, हर बार घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन नैनस्ट समीकरण पर आधारित है। तो देखिए, और ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये हमें आयनित अवस्था में दिया गया है। और यहाँ पर इसका क्या दिया गया है, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण व अपचयन अवस्था दिया गया है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सेल की EMF की गणना करनी है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है कैथोड और एनोड की वैल्यूज़ दी गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, E0 निकालना होगा। और इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, सेल के EMF की गणना करनी है, यानी कि E निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में E0 निकालते हैं। तो देखिए E0 निकालने का हमारा सूत्र क्या होता है, E0 निकालने का सूत्र होता है हमारा E0 = E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये हमारा सूत्र होता है। अब देखिए, अब हम देखेंगे इसमें कैथोड कौन सी है और एनोड कौन सा है। तो देखिए अगर बात करें कैथोड की, तो कैथोड क्या है, Cu2+, ये हमारा 0.34 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पर हम रख देंगे 0.34, यहाँ पे माइनस का साइन ऐसा कैसे ही। और बात करें एनोड की, तो देखिए एनोड क्या है, -2.37 वोल्ट। तो हम यहाँ पर ऐसे रख देंगे 2.37 वोल्ट। अब देखिए 0.34 माइनस, अब देखिए माइनस माइनस क्या होते हैं, माइनस माइनस होते हैं प्लस, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2.37। तो देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2.71 वोल्ट। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा 2.71 वोल्ट। ये क्या निकल कर आया है, ये निकल कर आया है हमारा E0। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर E निकालेंगे। तो E निकालने का हमारा सूत्र क्या होता है, तो देखिए E = क्या होगा, E0 माइनस 0.0591 बटे में N और log 10। अब हम यहाँ पर करेंगे ऑक्सीकरण Mg2+, और जहाँ पर हो रहा है अपचयन वाला नीचे आएगा Cu2+। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा E0 का मान निकल कर के आया था 2.71, और देखिए 0-0.0591, और N की वैल्यू क्या दी गई है, 2 दी गई है। और देखिए log 10। अब Mg2+ कितना है, Mg2+ यानी कि ऑक्सीकरण हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए 0.1 m, और यहाँ पर अपचयन दिया गया है 1 × 10⁻⁻1 m। तो हम क्या करेंगे, ये मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम रखेंगे 0.1 बटे में 1 × 10⁻⁻1। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 10⁻⁻1। तो जब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 10⁻⁻1 को 1/10, और 1/10 इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.1। ये हमारा रफ वर्क था। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, = 2.71 माइनस 0.0591 बटे में 2। यहाँ पर देखिए n का मान 2, सभी जगह n का मान 2 ही आएगा। जब भी हमें ये सूत्र लगाना हो तो ऐसे क्वेश्चन में हमें n का मान 2 ही रखना होता है। तो देखिए log base 10 0.1/0.1, यानी कि ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। और हम जानते हैं हमारा log base 10 1 का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, यानी कि हम यहाँ पर log base 10 1 के बराबर क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 2.71 माइनस 0.0591 बटे में 2।
तो इसकी जगह हम रख देंगे 0। तो इसकी गुणा अगर हम इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि 2.71 में से 0 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 2.71 वोल्ट। यानी कि हमारा सेल का ईएमएफ क्या निकल कर आया, 2.71 वोल्ट निकल कर आया है। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल हर साल कोई ना कोई सी पेपर सेट में ज़रूर पूछा जाता है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम अपने अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं, जो कि है, तो देखिए अगला न्यूमेरिकल है हमारा HCl CH3 COONA तथा NaCl के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्रमशः 425.9 91 तथा 126.4 साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है। तो एसिटिक अम्ल यानी कि CH3 COOH के लिए मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स आप भी इस न्यूमेरिकल पर स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल हमसे कॉलॉश के नियम पर पूछा गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे हर बार 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकालेंगे। तो हम जानते हैं कॉलॉश का नियम क्या होता है। तो कॉलॉश के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघटक की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित कुल धनायनों तथा ऋणायनों के योग के की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, ये हमें पता है। अब देखिए यहाँ पर HCl अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी दी गई है। तो अनंत तनुता पर लैम्डा HCl कितनी दी गई है। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया कि कॉलॉश के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघटक की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित कुल धनायन तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर धनायन क्या है, H+ है, और ऋणायन क्या होगा, ऋणायन होगा Cl-, ये होगा ऋणायन। अब देखिए HCl इसका मान क्या होगा, इसका मान होता है 425 दिया है 425.9, ये हमें इसका मान HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान दिया है। अब देखिए अगला है CH3 COONA। अब हम इसका निकालेंगे तो अनंत तनुता पर CH3 COONA। तो जब हम इसका धनायन और ऋणायन का करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा CH3 COO- और यहाँ पर प्लस Na+। तो इसका मान क्या है, इसका मान है 91। अब आगे देखिए आगे हमें दिया गया है NaCl, यहाँ पर हमें NaCl दिया गया है। अब हम इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, Na+ प्लस Cl-। तो इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान दिया गया है 126.4 साइमन टू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें इसका मान दिया गया है और हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है CH3 COOH के लिए मोलर चालकता निकालनी है। यानी कि इसके लिए CH3 COOH ये हमें अनंत तनुता पर निकालनी है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है ये। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए जब हमें ये निकालना है तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे और हम समीकरण 3 को घटा देंगे, तभी हमारा ये निकल कर आएगा। क्योंकि आप देखिए जो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे और समीकरण 3 को उसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यही निकल कर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे और 3 को घटा देंगे, तो यहाँ पर तभी हमारा ये CH3 COOH का ये निकल कर आ जाएगा। तो देखिए जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, और हम 3 को घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा CH3 COONA प्लस NaCl और यहाँ पर माइनस CH3 COOH। अब देखिए इसका मान क्या दिया गया था, इसका मान दिया गया है हमें 425, यहाँ पर आ जाएगा HCl, यहाँ पर है NaCl, सॉरी यहाँ पर है NaCl और यहाँ पर है CH3 CNO और यहाँ पर है हमारा HCl। तो देखिए इसका मान क्या दिया गया है, 425.9 प्लस 91 माइनस कितना आ जाएगा 126.4। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 516.9 माइनस 126.4। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा,
तो देखिए जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 9 में से 4 गए 5, दशमलव ऐसा कैसे 6 में से 6 गए 0 और 11 में से 2 गए 9 और ये हमारा 4 में से 1 गए 3, यानी कि आ जाएगा 390.5 साइमन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए हमें निकालना था CH3COOH अनंत तनुता पर CH3COOH की मोलर चालकता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, उसके लिए हमें समीकरण 1 और 2 को जोड़कर उसमें से समीकरण 3 को घटाना पड़ा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।